तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं ढेरों ढेर लेयर वाली क्रिस्पी मज़ेदार सी टिक्का पार्सल पैटीज़। बनाना आसान है और इसके सामने तो आप समोसा कचौड़ी भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी टिक्का पैटीज़। बड़ी ही टेस्टी बनती हैं, बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से चिकन टिक्का पार्सल बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन बोनलेस है और वज़न में देखें तो 300 ग्राम के लगभग है। छोटी छोटी सी बोटियां बना लें और इसमें डालें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 5 टेबलस्पून आप इसमें दही शामिल कर दें। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें नमक तकरीबन ½ टीस्पून, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और शामिल करूंगी मैं इसमें गरम मसाला 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून और इसमें शामिल कर दें आप लोग ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून। तो चिकन टिक्का बना रहे हैं तो इसमें जाएगा लेमन जूस, आधा लेमन जूस है जो तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। देखें बग़ैर पैकेट वाले मसाले के चिकन टिक्का मसाला कितना अच्छे से रेडी हो गया और इसका फ्लेवर भी ज़बरदस्त बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मिक्स कर दें और सिर्फ 10 मिनट के लिए आप इसे मैरिनेट करके रखें ताकि चिकन के अंदर तक टिक्का मसाला का टेस्ट चला जाए। तो कवर लगा दें और एक साइड पे रख दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, एक बोल में डाला है मैंने आधा कप के बराबर मैदे में पानी डालें और इसे अच्छे तरीके से घोलकर मैदे की गुठलियों को ख़त्म कर लें। इस मैदे के घोल का मैं 2 जगह पर इस्तेमाल करूँगी। तो अभी मैंने इस पेस्ट को ज़रा सा थिक बनाया है, आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। चलें जी, इसे भी रख देंगे एक साइड पर और अब चलते हैं चिकन टिक्का की फिलिंग बनाने की तरफ। तो फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल में शामिल कर देंगे हम मैरिनेटेड चिकन। तो चिकन में सारी ही चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। अब इस स्टेज पर मज़ीद कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बोल को अच्छे से क्लीन करें, मिक्स करें और कवर लगाकर चिकन टिक्का को पकने के लिए छोड़ दें। दही डली हुई है ना, दही अपना पानी छोड़ेगी, इसके अलावा चिकन भी पानी छोड़ेगा। तो इसी पानी में ये चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप टेंशन ना लें, मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएं। तो देखें चिकन अच्छे से गल चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी कुछ सब्जियां। तो मैं डालूंगी बंद गोभी 1 कप गाजर जूलियन शेप में कटी हुई और 1 कप ही शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। तो 300 ग्राम चिकन से ढेर सारे टिक्का पार्सल तैयार होंगे। तकरीबन इतनी क्वांटिटी में आप 12 से 15 पार्सल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 3 से 4 मिनट के लिए चिकन के साथ मिक्स करते हुए भून लें, इतना कि ये हल्की सी सॉफ्ट पड़ जाएं लेकिन इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए। तो 3 से 4 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और स्टफिंग को एक साइड पे रख दें। पार्सल बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ समोसा पट्टी का। आजकल तो हर जगह पर इजीली अवेलेबल है। तो समोसा पट्टी को आप लोगों ने खोल लेना है। खोलने के बाद एक पट्टी लेके आएँ काउंटर पर और इसके सेंटर में मैदे का घोल लगा दें ब्रश की मदद से और इसके ऊपर लगाएंगे हम दूसरी समोसा पट्टी ऐसे कि एक प्लस का साइन बन जाए, बिल्कुल जैसे जमा का निशान होता है ना, बस वैसे ही ये दोनों पट्टियाँ आपस में चिपक जाएंगी। तो मज़ीद 2 पट्टियों पर भी हम मैदे का घोल अप्लाई कर लेंगे और सेंटर में लगाएंगे मज़ेदार सी चटपटी चिकन टिक्का की फिलिंग। तो रेसिपी देखते देखते इस स्टेज पर पहुंच ही गए हैं। तो आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूं, अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बस अब कुछ भी नहीं करना, एक के ऊपर एक पट्टी लगाते जाएं और पार्सल तैयार कर लें। कोशिश करें कि सब पट्टियों को आपस में अच्छे तरीके से चिपका दें, पार्सल को सील कर लें ताकि जब हम इसे फ्राई करें अंदर एक कतरा भी ऑयल का नहीं जाना चाहिए। और इसी तरीके से सारे पार्सल बनाकर
तैयार कर लें। तो चिकन टिक्का पार्सल बनकर तैयार है। आप इसी स्टेज पर भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं इनको बनाऊंगी एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंची। तो क्या करेंगे, जो मैदे का घोल बना कर रखा हुआ था ना, उसको हल्का सा पतला कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करें और इस घोल को पतला कर लें। अब क्या करना है, हमने ले लेने हैं ब्रेड क्रम्स। तो घोल में एक एक पार्सल डिप करें और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। इससे ये पार्सल मज़ीद क्रिस्पी होंगे और देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो ये देखें, चारों तरफ से मैंने अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। चलें जी, अब टाइम आ गया है कि इनको महफूज किया जाए। तो किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखें। तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो टिक्का पार्सल को फ्राई करने के लिए आप ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें। मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे ना, तो अंदर तक जो पार्सल की लेयर्स हैं वो क्रिस्पी बनेंगी। अगर तो फ्लेम आप लोगों ने हाई रखी तो ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो उलटते पलटते रहें और 7 से 8 मिनट लगाए हैं मैंने इन्हें क्रिस्पी और गोल्डन करने में। तो माशाल्लाह से देखें कलर कितना बेहतरीन आया है। गर्मा गर्म मज़ेदार से चिकन टिक्का पार्सल को हम सर्व करेंगे केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब लोगों से गुजारिश है, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप ज़रा चेक करें ये कितने क्रिस्पी बने हैं, बेहद टेस्टी से ये चिकन टिक्का पार्सल आप अफ्तारी में बनाएं, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।